राधे राधे दर्शकों, आप सभी को सरिता मिश्रा का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ महाशिवरात्रि 2024 में फागुन मास की कब पड़ रही है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कुंवारी लड़कियों को कौन से उपाय करने चाहिए शीघ्र विवाह के लिए, या माताएं कर सकती हैं अपने पुत्र के लिए। अगर उनका विवाह नहीं जल्दी हो रहा है तो कौन से उपाय कर सकती हैं महाशिवरात्रि वाले दिन। तो आज मैं इससे संबंधित कुछ जानकारी लेके आई हूँ। दर्शकों, अगर आपको जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दर्शकों, इस वर्ष 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि रहेगी। दर्शकों, इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो इस दिन वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। दर्शकों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दर्शकों, हर साल 2 बार महाशिवरात्रि आती हैं, 2 बार मनाई जाती हैं, जो बहुत ही पुनीत होती हैं। दर्शकों, पहली महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। और दर्शकों, दूसरी जो महाशिवरात्रि मानी जाती है वो होती है सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। दर्शकों, ये महाशिवरात्रि बहुत ही पुनीत होती हैं। दर्शकों, धार्मिक मान्यता है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। दर्शकों, इसीलिए हर साल इसे बड़े धूमधाम से फागुन महीने की महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दर्शकों, इस दिन 4 प्रहर में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ ही दर्शकों, मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए दर्शकों, अब हम जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बात की है कि महाशिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की वर्षगांठ होती है, उस दिन लड़कियों को या माताओं को कौन सा ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि जो विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, लड़कियों के विवाह शीघ्र नहीं हो रहे हैं, या विवाह होते होते रह जाता है, या बात शुरू हुई है और एकदम बात पक्की हो जाती है और फिर किसी कारणवश शादी टूट जाती है, ये सब समस्याएं आ रही हैं, तो वो कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न हो जाएं और भगवान अपनी कृपा दृष्टि उन लोगों पे बना सके और उनका शीघ्र विवाह हो सके। इसको ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान ही सबके रिश्ते जोड़े ऊपर से बना के भेजते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप उनको प्रसन्न करेंगे तो वो आपका जोड़ा आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे और आपकी बातें सब अच्छे से बन जाएंगी। उसके बाद में आपकी भी गांठ बंध जाएगी। तो दर्शकों, कुछ ऐसे उपाय करने में कोई बुराई नहीं है। हम भगवान से आगे अगर कोई उपाय करते हैं तो उससे वह हम पे खुश ही होते हैं और जिससे कि वो हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए दर्शकों, आगे चलते हैं और जानते हैं कौन से उपाय कर लेने चाहिए। दर्शकों, मैंने कहा है कि कुंवारी कन्याओं को ये उपाय अवश्य करने चाहिए अगर उनके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो देखिए दर्शकों, कुछ ऐसा हो जाता है कभी कि वो शिवरात्रि वाले दिन पूजा योग्य नहीं होती हैं। महिलाओं को कुछ समस्याएं जो रहती हैं वो हो जाती है, इस वजह से वो पूजा नहीं कर सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप ये उपाय अपनी माता के माध्यम से या बड़ी बहन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो और लेकिन आपको व्रत अवश्य से रखना है। जो लड़कियां हैं उनको महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि व्रत करने से ही बहुत ही पुण्य प्रताप मिलता है। तो व्रत रखना है। अगर पूजा करने योग्य हैं तो ये उपाय अवश्य से करिएगा। और अगर माताएं अपने बेटे के विवाह को लेकर चिंतित हैं या बेटों का विवाह शीघ्र नहीं हो रहा है, घर में बहू नहीं आ रही है, तो आप ये उपाय अपने बेटे के लिए कर सकती हैं।
दर्शकों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान करना है और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, अर्थात उनका आपको जला अभिषेक करना है। इसके साथ ही लड़कियों को उस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के लिए गेंदे के फूलों की माला बनाकर उनको पहनाइए। फिर उसके बाद में ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करिए। इसके साथ ही आपको व्रत अवश्य से रखना है। दर्शकों, व्रत फलाहारी रखा जा सकता है, लेकिन व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। आप नमक का प्रयोग ना करें। आप चाहें तो फलाहारी व्रत रख सकते हैं। अगर हो सके तो चारों पहर में पूजा करें। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप सुबह और शाम की पूजा अवश्य से करिए। शाम की पूजा दर्शकों अवश्य से करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। दर्शकों, दूसरा महा उपाय है जो बहुत ही कारगर है और आप इसको ज़रूर से करके देखिएगा। हो सकेगा तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी शादी शीघ्र से शीघ्र कराएंगे। आपकी ऊपर उनकी कृपा दृष्टि अवश्य से पड़ेगी। दर्शकों, इस उपाय में आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का गठबंधन कराना है। तो दर्शकों, ये गठबंधन आपको ऐसे कराना है, आप अगर शिवलिंग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और वहाँ शिवलिंग है तो आप शिवलिंग से माता पार्वती का गठबंधन कराइए। दर्शकों, वहाँ पे माता की फ़ोटो अवश्य होती है शिवलिंग के पास। अगर मान लीजिए नहीं है फ़ोटो तो आप अपने आप से अपनी तरफ से लेके जाइए मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, और वहाँ पे गठबंधन कराइए उनका। और फिर आपको मूर्ति वापस नहीं लानी है, वहीं रखी रहनी दीजिए। तो दर्शकों, आप ऐसे करा सकते हैं, या अगर आप घर में ही करा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन अवश्य कराइएगा। अगर लेकिन दर्शकों हो सके तो आप मंदिर में कराइएगा। तो इसके लिए आप गठबंधन कलावा से करा सकते हैं, जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं या मौली कहते हैं। दर्शकों, उससे आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन कराना है। 7 फेरे लगाने हैं मौली के, और उसके बाद में आप एक छोर से दूसरे छोर को बांध दीजिए और 7 गांठें भी लगानी है। दर्शकों, 7 फेरे लगाइए और उसके बाद में उसमें 7 गांठें लगानी है। ये गठबंधन आपको अवश्य से कराना है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के साथ। इसके साथ ही दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना बहुत अच्छे ढंग से करनी है और माता पार्वती को सुहाग का सामान भी चढ़ाना है। सुहाग में दर्शकों अगर आप पूरा सामान नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको चूड़ी, महावर और बिंदी जो 2-5 सामान अवश्य ले लीजिएगा। और दर्शकों, अगर हो सके तो आप माता पार्वती के लिए उनके आगे छुआ कर रख दीजिएगा। किसी भी रंग की साड़ी आप अगर ले सकते हैं तो अवश्य लीजिएगा दर्शकों, और उसको छुआ के माता पार्वती के पास रख दीजिएगा। उसके बाद में प्रसाद रूप में आप रख सकते हैं। तो दर्शकों, ऐसा आप कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ के पास सफ़ेद या पीले रंग का अंगोछा आपको लेना है और उनको छुआ के वहाँ रखना है, और मौली के माध्यम से आप गठबंधन करवाइएगा। चाहे तो उससे भी करवा सकते हैं, साड़ी और अंगोछे के माध्यम से भी कराया जाता है दर्शकों, लेकिन मौली से कराएंगे तो उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मंदिर जाते हैं तो इतना समय नहीं होता है दर्शकों कि उसको आप अच्छे से कर सकें, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो आप देख लीजिएगा, समय से जाइएगा जिससे कि आप करवा सकें, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है दर्शकों, तो कर पाना थोड़ा सा दिक्कत करता है। और जो सुहाग का सामान होगा उसको आपको छुआ लेना है माता पार्वती को, उसके बाद में उसे प्रसाद रूप में रख लेना है। इसके साथ ही शिवलिंग पे जो आप फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, वह वहीं छोड़ के आना है, वहाँ से आपको लाना नहीं है दर्शकों। और मैंने आपको बताया कि अगर माता पार्वती की मूर्ति नहीं है शिवलिंग के पास तो आपको घर से ले जानी है और वो भी वहीं छोड़ के आनी है, आपको घर वापस नहीं लानी है।
दर्शकों, ये था दूसरा महा उपाय जो आप कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। दर्शकों, अब मैं तीसरे अपने उपाय की ओर चलती हूँ। दर्शकों, महाशिवरात्रि वाले दिन जिन लोगों की शादी में बाधा आ रही है, उन लोगों को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने के बाद में श्री रामचरितमानस में जो वर्णित शिव पार्वती विवाह का पाठ करना चाहिए। दर्शकों, उस दिन ये पाठ करने से भी कहते हैं कि भगवान खुश होते हैं, और देखिएगा अगर वो प्रसन्न होंगे तो दर्शकों आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो वो आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य से लाएंगे। तो दर्शकों, हो सके तो आप मंदिर जाके भगवान की पूजा अर्चना करिए, उसके बाद में मंदिर में ही कहीं पे जगह देख के बैठ के आप उनका पाठ करिए। तो दर्शकों, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दर्शकों, ये थे विवाह शीघ्र होने से संबंधित कुछ महा उपाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।